लेकिन भक्ति में चमत्कार जैसा कुछ होता नहीं है। भक्ति चमत्कार को मानती भी नहीं है। कोई मन में ये भ्रम रखे कि कोई ऐसा आदमी हो पलट के हमको देखे और सबरे दुख दूर हो जाएं, ऐसा कोई चमत्कार हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। किसी में सामर्थ्य भी नहीं होती कि वो आपके दुख को किसी चमत्कार से दूर कर दे। ये सामर्थ्य तो अगर है तो भगवान में है या आपके खुद के भजन में है। तो बोले फिर ये जो हम सुनते हैं, महाभारत की कथा सुन लो, भागवत की कथा सुन लो, रामायण की कथा सुन लो, ये जो भगवान करते हैं अपने भक्तों के साथ, क्या ये चमत्कार नहीं? बोले नहीं। दुनिया की नजरों में चमत्कार हो सकता है, पर भक्तों की नजर में चमत्कार नहीं, ये विश्वास है। भगवान पे भरोसा करोगे, भगवान पर विश्वास करोगे, तो भगवान उस विश्वास को कभी टूटने नहीं देते। उसके लिए भगवान को कुछ भी करना पड़े भगवान करेंगे, पर विश्वास नहीं टूटने देंगे। और फिर भगवान उस विश्वास को न टूटे इसलिए कुछ ऐसा कर देते हैं जिसको फिर लोग चमत्कार समझने लगते हैं या उसको नाम दे देते चमत्कार का। द्रौपदी की साड़ी का कोई अंत नहीं मिला, चमत्कार तो है, पर भक्त इसको चमत्कार की गिनती में नहीं गिनते हैं। वो किसकी गिनती में गिनते हैं? द्रौपदी का भरोसा था, द्रौपदी को विश्वास था कि मेरे कृष्ण के होते कोई मेरी इज्जत, मेरी लाज उतार सके, इतनी किसी में सामर्थ्य नहीं है, इतनी किसी में हिम्मत नहीं। तो ये भक्त का विश्वास होता, भरोसा होता, चमत्कार नहीं होता है। एक कहावत है, चमत्कार को नमस्कार। अजी क्यों चमत्कार को नमस्कार? भगवान अपने जनों के साथ, अपने भक्तों के साथ खेल खेलते रहते हैं, कुछ ना कुछ खेल करते रहते हैं। कभी कुछ खेल कर देंगे, कभी कुछ खेल कर देंगे, क्योंकि भगवान को भी मजा आता है। अब देखो, कोई भी आदमी हो, अगर उसको 24 घंटे ये कह दिया जाए कि आपको जी कोई काम नहीं करना, एकदम फ्री, तो फ्री भी आदमी नहीं रह सकता। उसको कुछ ना कुछ करने को चाहिए, नहीं तो फिर क्या बोलेगा, अरे हम तो बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। तो करने को कुछ चाहिए ना इंसान को। तो ऐसे ही श्री ठाकुर जी को भी करने को कुछ चाहिए, वो भी बैठे बैठे तो ऐसे तो बोर हो जाएंगे। तो क्या करते हैं भगवान? बोले फिर खेल करते रहते हैं भक्तों के साथ, कुछ ना कुछ लीला करते रहते हैं। तो प्रभु का मन लगा रहता है और जो भगवान के भक्त हैं उनका भी खूब मन लगा रहता है कि देखो ठाकुर जी हमारे संग लीला कर रहे हैं। ऐसे खूब सारे उदाहरण हैं। अगर कोई यहाँ बैठा होगा भक्ति भाव वाला तो उसने कभी सुना होगा, एक भक्तमाल नाम का ग्रंथ है, श्री नाभा जी ने उसकी रचना की है, भक्तमाल जी। बड़ा लंबा चौड़ा ग्रंथ है, उसमें भगवान के सब भक्तों की कथाएं हैं। त्रेता के भक्त, सतयुग के भक्त, द्वापर के भक्त, कलयुग में कौन कौन हुए, सब भक्तों की कथाएं। तो उन कथाओं को पढ़ोगे, भक्तों का चरित्र पढ़ोगे तो लगेगा अरे ठाकुर जी तो बड़े रंगीले हैं, बड़े खेल खेलते हैं। कब किसके साथ कोई खेल खेलाए, कभी किसके साथ कोई लीला कराए। वो भोजन पवाने बैठे, उसका भोजन पायाए। तो ठाकुर जी लीलाधारी हैं। और उसमें भी भगवान के 24 अवतार हैं, पर उनमें भी जो विशेष कृष्ण है, ये तो बड़े विचित्र विचित्र रंगों से भरा हुआ है। इसलिए हमारे ब्रज में गावे, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं में नाए। तीनों लोकन में, ब्रह्मांड में ढूंढोगे भी तो हमारे ठाकुर जी जैसो चटक मटक को ठाकुर न मिलेगा। रंग में ठाकुर, रस में ठाकुर, प्रेम में प्रभु, प्रेम में ठाकुर। तो कुछ ना कुछ भगवान विचित्र ब्रज में आज भी खेल खेलते रहते हैं। कितने सारे भक्त आते हैं ब्रज में, वृंदावन में।
कभी किसका चित्त चुरा लेंगे, कभी किसको अपना एक झलक दर्शन दे देंगे, फिर तो वो एकदम उसकी मति बोरा जाएगी, बावरा हो जाएगा, अब उसको फिर कुछ नहीं सुहाएगा, वो ठाकुर जी देखेंगे। तो भगवान भक्तों के साथ लीला करते हैं और उसी में भक्तों को रस आता है, और महाभारत उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। कहते हैं रात होती तो रात को महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन सब चैन की नींद सो रहे होते, तो किसी ने जाके अर्जुन को कहा, अरे बावरे कल युद्ध है, कल युद्ध की रणनीति नहीं बनानी तुझको, तू यहाँ खर्राटे मार के सो रहा है। तो अर्जुन ने मुस्कुरा के कहा कि मुझे रणनीति बनाने की जरूरत नहीं, मेरी रणनीति बनाने वाला जागरा होगा, जाके देख लो। मुझे बनाने की आवश्यकता नहीं, वो बैठा बैठा पूरी रणनीति बना रहा होगा। और ये महाभारत का युद्ध मेरी रणनीति से नहीं चल रहा, मेरी से चलता तो मैं तो कब का हार जाता। ये उसके रचाए चल रहा है, ये उसके नचाए, वो जहां अपनी निष्ठा उनकी अपने साथ है। कौन ऐसा है जो हनुमान जी के भजन से वंचित है? पर हम मन गढ़ंत कुछ भी बात बना लेते हैं। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, अब उसमें तो ये नहीं कहा कि जो पुरुष पढ़े हनुमान चालीसा, उसमें तो ये कहा ना जो ये पढ़े। अब वो कोई भी हो सकता है, अगर नारी नहीं पढ़ सकती तो गोस्वामी जी क्यों लिखते ये शब्द जो यह पढ़े? हर कोई इसका अधिकारी है, हर कोई पढ़ने का अधिकारी है। मन चली भक्ति नहीं करनी चाहिए, मन मानी मन मर्जी की भक्ति नहीं करनी चाहिए। तो महाभारत बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। महाभारत हमारे विश्वास को बढ़ाता है। एक एक प्रसंग बताता है कि जब पांडवों को लगा कि अब तो गई हमारी गाड़ी, एकदम गड्ढे में गई, अब नहीं बचने वाले हम, सोई ठाकुर जी आकर के उनके गाड़ी को संभाल लेते हैं। जब द्रौपदी को लगा कि साड़ी की अंत आ गया, और पुकारा गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवई परभूतानाम किम ना जाना शिकेशवम, तो ठाकुर जी आ गए, लो हम बचाएंगे। और जब बचाने पर वो उतर आए ना, तो सारी दुनिया भी लग जाए तुम्हारा बिगाड़ने का, तो बाल बांका नहीं कर सकती है। किसी ने सच कहा, तुम ऊपर वाले से अपना रिश्ता मजबूत रखो, जमीन वाले तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर वहां हमें विश्वास ही नहीं, भरोसा ही नहीं है, बार बार भरोसा हट जाता है। जरा सा कोई काम बना नहीं भगवान से तो विश्वास हट जाता है, भरोसा हट जाता है। पूर्ण भरोसा होना चाहिए भगवान के ऊपर। तो ऐसा करते करते भगवान ने पांडवों को विजय दिला दी, पांडवों को विजय प्राप्त हो गई, राजा परीक्षित राजा बन गए। लेकिन फिर एक संत का अपराध हो गया। इस दुनिया में जानते हो सबसे बड़ा पाप क्या है? इस दुनिया में सबसे बड़ा अपराध क्या है? किसी भगवान के जन, भगवान का कोई भक्त हो या कोई संत हो, उनका अपराध कर देना, उनका अपमान कर देना, भगवान के अपराध से भी बड़ा है। ये बात मैं नहीं, भगवान कह रहे। भगवान कह रहे मेरा अपराध करोगे ना तो मैं माफ कर दूंगा, पर अगर मेरे किसी भक्त का अपराध किया, किसी साधु संत के बारे में गलत बोले, तो तुम्हारा नहीं बल्कि कह रहे ठाकुर जी कुल समेत जड़ से तुम्हारा विनाश हो जाएगा। और संतों का अपराध आजकल लोग बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। बोले नहीं नहीं हम तो किसी साधु का अपराध करते नहीं, पर ये जो जीभ से बोल देते हो साधुओं के बारे में, ये भी तो पाप है, ये भी तो अपराध है। अरे ये तो आजकल साधु सब ढोंगी होते हैं, हो गया अपराध बस इतने में। कर लो जो थोड़ा बहुत भजन कमाई करी होगी, सोई मिट्टी में मिल गई। भगवान कहते अच्छा मेरे जनों को ऐसा बोलता है, साधु ढोंगी। साधु का अपराध बड़ा भयानक होता है। हमारे गोवर्धन में एक कथा आती है गौड़िया संप्रदाय की। एक षड गोस्वामियों में से एक गोस्वामी है श्री रूप गोस्वामी। तो वो गोवर्धन में बैठ कर के भगवान की लीला का चिंतन कर रहे थे, लीला का ध्यान कर रहे थे। कुछ कुछ लीला का ध्यान कर रहे थे कि आज
राधा कृष्ण की नौका विहार हो रही है, तो करते करते आंखें बंद थी और ऐसे ध्यान कर रहे थे। अब उन्होंने देखा कि ठाकुर जी ने राधा रानी के साथ कुछ नटखट लीला करी, कुछ नटखट लीला करी, तो उसको देख करके गोस्वामी जी को हंसी आ गई, तो हंस दिए। और वो लीला देख रहे थे, लीला देखते देखते हंस दिए। तो वहीं सामने से एक वैष्णव जा रहे थे जिनका नाम था खंजन दास जी, वो वहां से निकल के जा रहे थे। और खंजन दास जो थे वो विकलांग थे, तो जब चलते थे तो एकदम टेढ़ा टेढ़ा चलते थे। तो जैसे खंजन दास जी वहां से उनका निकलना हुआ और इनका हंसना हुआ। ये हंस तो यूं रहे थे ठाकुर जी की लीला देख के, और खंजन दास जी को लगा हमारी विकलांगता पे हंस रहे हैं, हम टेढ़ा टेढ़ा चल रहे इसलिए हमारा उपहास उड़ा रहे, मजाक उड़ा रहे। सो ये हो गया वैष्णव अपराध, भक्त अपराध। अब गोस्वामी जी भजन करने बैठते, आंख बंद करके चिंतन कर, ठाकुर जी दिखते ही नहीं। वैष्णव अपराध कितना सूक्ष्म होता है ना, ये कथा बताती है कि अब आंख बंद करके देखें, दिखे ही ना भगवान, बार बार फिर कोशिश करते फिर ना दिखे। तो किसी अपने और साथ के साधुओं से जाकर कहा महाराज ऐसी ऐसी हमारे साथ तो ये गड़बड़ हो रही है। तो उन्होंने कहा तुमने किसी वैष्णव का अपराध किया जरूर, तभी तुम्हारे मन से भजन भाव सब हट गया। बोले हम कैसे पता लगाएं कि किसका अपराध, क्योंकि हमने जानबूझ के तो किया नहीं, अनजाने में हो गया तो कैसे जाने। तो साथ वाले गोस्वामी जी ने उनको सुझाव दिया एक काम करो, भंडारे का आयोजन करो और गोवर्धन के सब साधुओं को बुलाओ, सब वैरागी वैष्णवों को बुलाओ, सब आएंगे, पर जो तुमसे नाराज होगा वो नहीं आएगा, समझ लेना तुमसे उसी का अपराध होगा, वो रूठा हुआ होगा। तो गोस्वामी जी ने कहा ठीक, उन्होंने भंडारा किया, सब आए, पर उस दिन खंजन दास जी नहीं आए। तो गोस्वामी जी समझ गए कि हमसे कुछ गड़बड़ हुई, तो उनके पास गए, जाके पूछा तो उन्होंने सब बता दिया, कैसे ऐसे हम जा रहे थे, आप हंस दिए। गोस्वामी जी ने कहा अरे हद हो गई, हम तो ठाकुर जी की लीला को देख करके हंस रहे थे, लेकिन फिर भी हमारे उस इतने से गलती से भी लगा कि हमसे कोई भक्त अपराध हुआ, तो देखो उसका फल देखो कि हमारा पूरा भजन नष्ट हो गया। गलती से भी करने से भजन नष्ट हो जाता, तो फिर हम जैसे लोगों का क्या, जो जानबूझ के दिन रात करते रहते, किसी भी साधु के लिए कुछ भी बोल देते हैं। भैया अच्छा नहीं बोल सकते कोई बात नहीं, पर कम से कम बुरा नहीं बोली, किसी भी संत के लिए बुरा नहीं बोली। कोई ऐसा उदाहरण आ भी गया कि भाई किसी संत के व्यवहार चरित्र में कुछ गलतियां दिख भी गई, तो भी ये सोचिए भगवान की लीला है कुछ ना कुछ। भाई पूर्व की कथा मैंने कहा अगर संतों में कोई कमी दिख भी रही है तो क्या सोचना चाहिए जानते हो? जैसे एक माता अपने बच्चे को खूब बढ़िया सजाती है, श्रृंगार करती है, खूब क्रीम लगाती है, पाउडर लगाती है, सर में तेल लगाती है, उसको खूब बढ़िया सुंदर श्रृंगार करती है, पर अब उसको कहीं नजर ना लग जाए उसके लिए क्या करती है? बोलिए ना। सजे धजे के ऊपर वो काला काजल लगा देती है, आंखों में लगाएगी मोटा मोटा काजल चाहिए, यहाँ काला टीका लगा देगी। वो काला टीका क्या है तो काला धब्बा, पर वो इसलिए है पहले खुद ही सुंदर बनाए और फिर उसमें काला टीका लगा दिया। क्यों? क्योंकि इसको किसी की नजर ना लगे। तो अगर कोई साधु है, साधु में बहुत गुण होते हैं, पर ठाकुर जी सोचते हैं इतने गुण देख करके कहीं हमारे साधु को नजर ना लग जाए, इसलिए एक दो गलतियां दुर्गुण भी दे देते हैं काले टीके की तरह कि इनको नजर ना लगे। एक आध कोई कमियां भी दे दी कि ये इसकी अच्छाई को देख करके कहीं लोग नजर ना लगा दे, इसलिए ठाकुर जी ने जानबूझ करके साधु में एक आध दुर्गुण दे दिया, कोई बात नहीं। पर हम उसकी 99 अच्छाइयों को छोड़ करके साधु में कोई कमी आ गई तो उस पे बस ध्यान लगाए रखेंगे, ये ऐसा है ये वैसा है, 99 अच्छाइयों को भूल जाएंगे, एक कमी को बस देख देख करके उसके 99 अच्छाइयों को मिट्टी में मिला देंगे। तो भैया साधु तो साधु होते हैं, कागा से तोहे हंस करेंगे, तेरे मिट जाए उर के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, जो जो संतों के संग लगा। देखो ध्रुव क्या से क्या बन गए, 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को पा लिया। प्रहलाद जी की बन गई, एक राक्षस परिवार में पैदा होकर के
इतना बड़ा भगवत भक्त बना, किसकी कृपा से? नारद जी की कृपा से। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, तू भी हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तो साधुओं की बड़ी महिमा है, संतों की बड़ी महिमा है। सबरी धरती को कागज बना करके, समुद्र को स्याही बना करके भी अगर कोई साधु की, संत की, गुरु की महिमा बताना चाहे तो बता नहीं सकता, इतनी महिमा है। पर भरोसा होना चाहिए साधु पर हमें नहीं है। कोई ये भी कह देना कि भैया गुरु बनाओ, तो कई लोग तो ऐसा उल्टा जवाब देते, बोले हम ही सबके गुरु हैं, हमको गुरु की क्या जरूरत है, हमारे तो माँ बाप ही गुरु हैं, हमारा तो पति ही गुरु है। हाजी, ये गुरु नहीं होते। संसारिक रिश्तों में आप शिक्षा गुरु बना सकते हो किसी को भी, जिससे जो शिक्षा मिले वो हमारा गुरु। आचार्य देवो भव, मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, शिक्षा गुरु बन सकते हैं। लेकिन एक जो दीक्षा दे, जो कृष्ण नाम को आपके कान में बीज डाले, वो गुरु होना भी जरूरी है। हम ही सबके गुरु, ये भाव नहीं आना चाहिए। एक शरीरधारी गुरु होना चाहिए जो आपको समय समय पे आपको रास्ता दिखाए, आपका मार्गदर्शन करे। दीक्षा गुरु जिसको कहते हैं, आध्यात्मिक गुरु जिसको कहते हैं। तो महाभारत का ये प्रसंग बहुत सारी सीख देता है, बहुत सारी शिक्षाएं महाभारत से प्राप्त होती हैं। और फिर राजा परीक्षित इस महाभारत के प्रसंग में आए, जिनको श्राप मिला कि आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने सोचा, अगर 7 दिन हम घर रहे, परिवार में रहे, तो जो 7 दिन है ना, इसको परिवार वाले, संसार वाले दुखी कर कर के हमारे 7 दिन को बर्बाद कर देंगे। किसी को कोई रोग हो जाए ना, किसी को कोई बीमारी हो जाए, कोई फ्रैक्चर हो जाए, तो जितने रिश्तेदार आएंगे, हर रिश्तेदार आके कहानी पूछेगा कैसे हुआ। अब वो बेचारा करहा रहा है, पर कहानी सुनानी पड़ेगी, कैसे हुआ, कैसे लग गई आपको। तो बोले जी नहा रहे थे, नहाते नहाते साबुन से पांव फिसल गया। अरे राम 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 राम, सो दिखा नहीं था आपको? बोले नहीं दिखा नहीं था, जबरदस्ती पाम धर के हमने खुद अपनी खोपड़ी फोड़ी थी। अरे दिख जाता तो काय को गिरते वहां पे। और सांत्वना छोड़ो, सांत्वना देने के नाम पर आधी बीमारी तो आसपास वाले बढ़ा देते। ऐसे समय में परीक्षित जी ने सोचा, अगर हम घर रह गए तो आधी दुनिया तो हमें ये सुना सुना के ही मार देगी। अरे राम 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 राम, 7वें दिन मरने वाले हो, कम से कम 7 दिन जो बचे ये तो ढंग से जी ले, ये तो शांति से आनंद से जी ले। संसारियों के साथ रहेंगे तो उल्टे सीधे नुस्खे और बताएंगे कि 7वें दिन मरने से बचना तो ये कर लो, इतना दान, इतने चावल दान कराओ। मुझे इस संसार में नहीं, किसी साधु के पास जाना है जो मुझे ये बताए कि 7वें दिन मृत्यु तो फिक्स है, उसको नहीं बदलना, पर अब मैं क्या ऐसा करूं जो 7 दिन में उद्धार हो जाए। भगवान की प्राप्ति करनी है अब इन 7 दिन में। अब ये सब इधर उधर की बातों में नहीं चक्कर में फंसना है। तब आए परीक्षित जी गंगा के घाट संतों के पास, और संतों के पास जैसे आए, सुखदेव जी आए। सुखदेव जी से पूछा कि मरणासन्न व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। सुखदेव जी बड़े खुश हुए, क्योंकि अक्सर मरने की तो कोई बात करता ही नहीं है। मरने की घर में, परिवार में कभी भी कोई चर्चा नहीं करता। बताओ करता हो तो? मरने की कोई चर्चा करता है? और कोई बच्चा गलती से भी, घर का बच्चा खेलते खेलते कोई मरने की बात कर दे तो बड़े वाले लोग क्या बोलते, अरे बच्चे चुप, शुभ शुभ बोल, ये क्या शुभ मरने की बात कर रहा है। कैसे अशुभ हो गया मरना? तुम कोई परमानेंट कोई गारंटी कार्ड लेकर के आए हो कि तुम नहीं जाओगे दुनिया से? पर मरने पे चर्चा नहीं होती। चर्चा मतलब मरना है ये सोचते नहीं, ये तैयारी नहीं करते।
इसलिए मृत्यु बिगड़ती है लोगों की। मृत्यु बिगड़ने का मतलब कि संसार से जा भी रहे होंगे तो पूरे रिश्तेदार आसपास खड़े होंगे, बेटा बेटी परिवार, वो फिर बता रहा होगा खानदान वालों को कि भैया फलाना रुपया इतना उसके पास उधार है, ले लेना। जाते जाते भी छूटता नहीं है ये। कहीं कोई सोचे कि अब तो जाने वाला, अब छोड़ दो, नहीं, जाते जाते भी नहीं छूटता, क्योंकि जीवन भर नहीं छोड़ा तो फिर जाते जाते कैसे छूट जाएगा। जीवन भर अगर राम 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 गाया होगा ना जिसने, उसको अंत समय में राम याद आते हैं। जिसने जीवन भर राम राम नहीं गाया उसको राम नहीं याद आते, उसको संतान याद आएगी, उसको पैसा ही याद आएगा। तो जीवन में इतना भगवान की भक्ति का नाम का अभ्यास हो कि मृत्यु के समय जिह्वा से भगवान नाम निकले। और दुनिया में देखो दो तरह के लोग होते हैं। एक जब जिनकी मृत्यु होती है, मरते हैं, तो आसपास में जो लोग होते हैं वो बड़े दुखी होते हैं कि भैया बड़ा सज्जन व्यक्ति था, बड़ा अच्छा व्यक्ति था। एक ऐसे होते हैं वो जाते हैं तो पड़ोसी उत्सव मनाते, बढ़िया रहा ग्रह टली सर से। क्यों? क्योंकि जब देखो बस गुस्सा, जब देखो क्रोध, जब देखो उल्टा सीधा बोलना, इससे बढ़िया है चला जाए तो ही बढ़िया है। अब वो दिखा तो सकते नहीं कि खुश हैं, बाहर से तो थोड़ा सा दिखाना पड़ता है कि हम बड़े दुखी हैं। और माताएं और ज्यादा इसमें एक्सपर्ट होती हैं। हमारा जो रहना है ना वो आपसे ज्यादा दूर नहीं, 1.5 घंटा दूर है, पलवल होडल। तो सब एक ही इलाके वाले हैं हम, तो क्या होता हमारे इलाके में वो सब पता है। जब किसी की मृत्यु होती है, मृत्यु के उपरांत उसके रिश्तेदार आते हैं। मतलब जैसे बुआ आई तो बुआ अकेली तो आती नहीं, बुआ की और भी पड़ोसन आती हैं। अब पड़ोसनों को तुम्हारा परिवार वाला कोई चला गया उससे क्या लेना देना, उनको क्या उसमें दुख। पर अगर दुख नहीं दिखाएंगी तो सामने वाली बोलेगी देखो दुख नहीं दिखा रही। और ऐसा अपनी आंखों से मैंने देखा, पूरे रास्ता वो टम्पू में आएंगी, गरम गरम मूंगफली खाती आएंगी, बतराती आएंगी, तू चना लेगी, तू ये खाएगी, तू गज्जक खाएगी, सब आपस में बांटती खाती और मजाक करती आएंगी, तेरी बहू ऐसी, तेरी वो ऐसी, सब बातें करती आएंगी। और जैसे पहुंचेंगी ना वो जहां जाना है वो, सो ये एकदम सीरियस हो जाएंगी, एकदम मूड चेंज हो जाएगा, माहौल बदल जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, चेहरा पे एकदम मुरझा के। और हमारे उधर और ज़्यादा बढ़िया सुविधा है, यहाँ हो सकता है बुलंदशहर का पता नहीं, और हमारे हरियाणा ब्रज साइड में तो और माताओं को सुविधा, वहाँ घूंघट करती हैं मैयाएं, और ज़्यादा उनको चांस बढ़िया मिल जाता। घूंघट में थोड़ी किसी ना किसको पता कि भीतर रो रही है कि हंस रही है, बस जोर जोर से आवाज़ लगानी है, हाय मेरे वीर, हाय मेरे वो, भीतर कुछ नहीं चल रहा। संसार को दिखाने के लिए कितना कुछ करते हैं लोग, बस संसार खुश रहे, संसार को लगे बड़ा दुखी है इनके जाने से, चाहे दुखी है चाहे ना दुखी है। पर समाज के कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनके जाने से वास्तविकता में समाज में खालीपन हो जाता है। भगवान का भक्त जब इस दुनिया से जाता है तो एक तरफ तो खुशी तो होती है। खुशी क्यों? क्योंकि कभी भी देख लेना, साधु का जन्मदिन नहीं मनाया जाता है, साधु का हमेशा जो तिरोभाव जिस दिन वो गए हैं वो उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि संसार को छोड़ के अब माया से परे भगवान के पास चले गए। लेकिन हृदय में एक दुख भी होता है कि भगवान का कितना प्यारा जन था, हमारे बीच था, उसका साथ मिल रहा था, संग मिल रहा था, वो चला गया। कोई राष्ट्र भक्त हो, देशभक्त हो, वो जब दुनिया से जाता है, विदा लेता है, तो लोग किस प्रकार उसकी शहादत, उसकी जो कोई अपने देश के लिए शहीद हो जाता है तो उसके लिए कितना हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, आंसू बहाते हैं कि इसने अपनी जवानी को अपने राष्ट्र पर न्यौछावर कर दिया। तो भैया मृत्यु कई प्रकार की होती है, मरण कई प्रकार का होता है, लेकिन मरण सफल उसी का है जिसने मरने से पहले पहले जान लिया हो कि मेरे जन्म लेने का उद्देश्य क्या है,
मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मरने से पहले पहले ऐसा कुछ कर सकूं जिससे मैं भगवान को पा सकूं, जिससे भगवान मेरी ओर जब देखें तो खुश होके देखें कि बेटा तूने धरती पर जाकर के अच्छा काम किया, तुझे मानव बना के मैंने कोई गलती नहीं की। और ये भगवान उसी के साथ करेंगे जिसने अपने जीवन में सचमुच अपने जीवन को भगवान से जोड़ा, जिसने अपने जीवन में सचमुच भक्ति की कमाई करी हो। ये दुनिया का सबसे बड़ा अटल सत्य है कि तुम लाखों करोड़ों अरबों जितना मन चाहे धन कमा लो, संसार में काम आएगा, जरूर काम आएगा संसार में, लेकिन उसके बाद जब मृत्यु होगी तो मृत्यु के बाद जो कमाई जाएगी वो कौन सी जाएगी? जो यहाँ बैठ कर के आप कमा रहे हो ये कमाई साथ जाएगी, भगवान की भक्ति की कमाई साथ जाएगी। बाकी संसार में तो सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। मैंने बहुत दिनों से ये भजन गाया नहीं, कई सालों से, पर आपके जो रास्ता में आते ना ये वाली गली में तो हर रोज ये भजन याद आता है। या जैसे ही एंट्री करो तो दोनों तरफ लिखा है यहाँ अंतिम संस्कार का सामान मिलता है और पॉलिथीन में लकड़ियां भरी रखी है, दोनों तरफ लकड़ियों के ढेर हैं, जित देखो उधर यही लिखा और यही देखने को मिलता है। पर जब देखते हैं ना तब किसी किसी को तो याद आता है, किसी किसी को अरे क्या हुआ, जब जाना होगा चले जाएंगे। ठीक है, जाना होगा चले जाएंगे, मृत्यु से हमेशा डरते नहीं रहना चाहिए, पर सावधान रहना चाहिए। सावधान रहेंगे तो भगवान की भक्ति करने का और मन करेगा कि नहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मरने से पहले सावधान रहिए। आज तक भले ये जो सामान बेच रहे इनसे जाके पूछ लो, या किसी ने आज तक किसी टेलर को जाके कहा भैया जी हमारा वो अंतिम संस्कार वाली डिजाइनर कपड़ा बना दे, वो सफेद कफन वाला, और उसमें 2-4 पॉकेट लगा देना बढ़िया बढ़िया से। क्यों, क्या करेगा? हमारा जो हीरे वाली जो अंगूठी, हीरों का जो हार, वो हम संग जेब में धर के ले जाएंगे। एक ही तरीका, अच्छा एक तरीका तो है, कोई ये चाहे कि हमने जो कमाया है अब उसको हमको उस अध्यात्म के जगत में भी लेके जाना, तो कैसे लेके जाओगे? तो बड़ा सुंदर बात कही कि जैसे भारत की मुद्रा विदेश में नहीं चलती, इंडियन करेंसी विदेश में अमेरिका में नहीं चलेगी कि आप रुपया लेके 500 रुपया लेके वहाँ सामान खरीदो, नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? इंडियन करेंसी को जाकर के आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा डॉलर्स में। अब पैसा वही है जो आप लाए हो अपने भारत से, पर जब आपने उसको एक्सचेंज करा लिया तो वही मुद्रा अब वहाँ चलने लगेगी उस देश में। तो यहाँ की जो कमाई है वो वहाँ नहीं चलेगी, पर उसको एक्सचेंज करोगे तो वहाँ चल सकती है। एक्सचेंज मतलब यहाँ जितना तुम किसी की सेवा में लगा कर के चले जाओगे वहाँ तुम्हें मिल जाएगा, वहाँ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, दे जाना ही ले जाने का एकमात्र रास्ता है। जो दे जाओगे वो साथ ले जाओगे, वो वहां मिल जाएगा, एक्सचेंज ऑफर हो जाएगा। इसलिए जब भी किसी दीन दुखी को देखो तब याद करो, ना चांदिया अच्छे किए हैं कर्म तूने, पाया मानव तन, अंत समय भगवान का कर ले तू भजन।
इस दास की ये वाणी एक दिन काम आएगी। मतलब देखो बात ये नहीं है कि कोई ये कह रहा हो कि भैया कर्म मत करो, कमाओ नहीं। संसार में आने के बाद जीवन में इन सब चीज़ों की भी आवश्यकता तो पड़ती है, ज़रूरत तो पड़ती है। आज 1000 प्रकार के रोग है, या तो आप पूर्ण प्रकार से 100% ठाकुर जी के समर्पित हो, तब तो भगवान फिर अपने आप जुगाड़ बना देंगे, पर उतना है नहीं। तो उसके लिए तो अपना कर्म करना पड़ता है। कब क्या हो जाए, कब कहाँ किसकी आवश्यकता पड़ जाए, समाज में किससे मांगने दौड़ोगे, कहाँ भागोगे। लेकिन इस बात को याद रख कर के कमाओ कि जो कमा रहे हैं वो यहाँ जीवन में तो काम आएगा, लेकिन इससे आगे जो जीवन है उसकी कमाई भी संग संग करते चलो। और वो कमाई कैसे होगी, कैसे होगी? उठाइए दोनों हाथ ऊपर, सारे की सारे बोलिए हरे कृष्णा। एक जोश से बोलो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब ये आज की आपकी एक भगवान के नाम की कमाई होगी। ऐसी कमाई दिन रात होनी चाहिए कि भाई बाहर से तो नौकरी कर रहे हैं, बाहर से तो संसार में पैसा भी कमा रहे, पर मन मन में हरे कृष्ण हरे, दोनों कमाई साथ चल रही है। मन में भगवान का नाम भी कर रहे हो। ये कमाई हमेशा हर जन्म हर युग में हमारे साथ जाएगी, ये कोई हमसे छीन नहीं सकता। मीरा कहती ना, खर्चे न खोवे आको चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।